वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल इसका एग्जाम डेट जारी हो चुका है। 21 मई को एग्जाम होना है। देखिए, अब एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मोटा मोटा 70 दिन का समय आपके पास है। अगर आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो यूपी जीके आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि साथियों यूपी जीके से 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और लेखपाल की परीक्षा में ये पहली बार शामिल किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। अगर 20 में से आप 15 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो ये जो 20 में से 15 प्रश्न बनाने का टारगेट है ना, इसको एक दिन में तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये सबको पता है। यूपी जीके में जितनी चीज़ें हैं टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज और एकदम बेहतरीन तरीके से अगर आपको फ्री में सीखना है, पूरा सिलेबस फ्री में यूपी जीके का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब कुछ हम लोग यहाँ पर फ्री में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको लेखपाल की पूरी तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अभी साथियों होली ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो जो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन है वहाँ से आपको 50% की छूट मिलेगी। देखिए, जो लेखपाल का स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि पूरी तैयारी सिलेक्शन तक की एक जगह से कर पाएँ। बाकी यूपी जीके तो हम लोग यहाँ पर फ्री में कवर करेंगे ही करेंगे। देखिए, आज हम लोग यूपी जीके को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का मानचित्र, यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का मानचित्र मतलब मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यूपी की बात करें, यूपी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, 4th पोजीशन पर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। यूपी चौथे नंबर पर है और इसका जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% हिस्सा इसमें आता है। और अगर जिलों की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। एक 76वां जिला कल्याण सिंह नगर, इसको बनाने के बारे में प्रस्ताव चल रहा है, विचार चल रहा है। तो यूपी में कुल 75 जिले हैं। अगर मंडल की बात करें तो 75 जिलों को 18 मंडल में विभाजित किया गया है। आप यहाँ मैप पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, एक एक को देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है ये है सहारनपुर। यहाँ पर सबसे उत्तरी जिला ये है सहारनपुर। इसके बाद जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिले की अगर बात करें तो ये बलिया में है, ये बलिया है सबसे पूर्वी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला जो है ये शामली है। तो सबसे पहले तो आपको बॉर्डर पता होना चाहिए यूपी के जो चारों तरफ के जिले हैं। सबसे पूर्वी मतलब अगर पूरब में आप देखेंगे तो ये बलिया है, यहाँ पे सबसे पूरब में है बलिया। इसके बाद जो सबसे पश्चिमी जिला है शामली, इसे भी याद रखिएगा, सबसे पश्चिमी है। सबसे उत्तरी मतलब उत्तरतम जिला अगर आप देखेंगे तो ये सहारनपुर है, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी अगर देखेंगे तो सोनभद्र है। और सोनभद्र के बारे में एक विशेष बिंदु ये भी है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो पहले जो 75 जिले हैं आप यहाँ पर सबको एक साथ देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि एक एक जिला आपको स्पष्ट रूप से दिखे। देखिए, सबसे अगर आप उत्तराखंड के साथ देखेंगे तो देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले जो यूपी के हैं ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, सहारनपुर यहाँ पर है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर हो गया, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और फिर पीलीभीत। अच्छा, बिजनौर एक पॉइंट याद रखिएगा, इसे गंगा नदी का प्रवेश द्वार ये भी संज्ञा दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेपाल,
नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आते हैं। अब जैसे ही नेपाल आ गया ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, तो आप ये कहेंगे कि यूपी एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य का मतलब कोई भी ऐसा राज्य जिसकी कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से लगती है। तो उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए नेपाल के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके बाद बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज और कुशीनगर। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करना होता है, या फिर ऐसा होता है कि उसमें कौन बना रहा है ये बताना होता है। तो देखिए उत्तराखंड की बात करेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। नेपाल पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये लखीमपुर खीरी जो है ये यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है। ये सब चीज़ हम लोग आगे भी कवर करेंगे, बाकी जितनी चीज़ें आ रही हैं तो एक एक करके समझते हुए चल रहे हैं। इसके बाद देखिए बिहार के साथ जो बाउंड्री बनता है, देखिए बिहार के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और ये सोनभद्र। तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के आप डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार के साथ बाउंड्री लगता है कुशीनगर का, देवरिया का, बलिया का, गाजीपुर का, चंदौली का और सोनभद्र का। झारखंड सिर्फ सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं और छत्तीसगढ़ भी सिर्फ सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो सोनभद्र देखिए झारखंड के साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और बिहार के साथ। अभी हम लोगों ने देखा ना कि सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये सर्वाधिक है, और साथ ही साथ सबसे लंबी सीमा भी एमपी ही बनाता है। देखिए मध्य प्रदेश के बाउंड्रीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन जिलों के साथ लगा है। देखिए ये आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, फिर यहाँ पर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद राजस्थान अगर देखेंगे तो राजस्थान में मथुरा और आगरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, एक मथुरा और एक आगरा। इसके बाद हरियाणा देखिए, हरियाणा यहाँ पे मथुरा के साथ सीमा बनाता है, अलीगढ़ के साथ सीमा बनाता है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत हो गया, शामली है, सहारनपुर है। ये जो दिल्ली है, दिल्ली देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, इन सब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये अभी तो हम लोगों ने ऐसे मैप में देखा है और एक एक करके अभी लिस्ट के माध्यम से भी देखेंगे ताकि चीज़ें याद हो जाए। साथियों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताइएगा, और इस मैप में आप अपना ज़िला ढूंढ लीजिएगा कि कहाँ पर आपका ज़िला है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से है, जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 16.6% जनता निवास करती है। देखिए अभी जो 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था वो तो हुआ नहीं है, अब 2027 में होगा। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है तो 16.6% ही आपको टिक करना है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है, लगभग 77.7% जो जनता है ग्रामीण क्षेत्र में है, मतलब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। जो कृषि का योगदान टैक्स में थोड़ा सा कम है, और अगर भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो 2,40,093 इतना कुछ है, जिसमें से 1,88,000 ये कृषि योग्य है और 1,65,000 पर ही कृषि होता है। तो ये सब स्टैटिक फैक्ट्स हैं, आपको बार बार पढ़ करके याद करना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश का नामकरण किस प्रकार से किया गया, कब कैसे कैसे नाम दिया गया, इसको देखिएगा। देखिए 1775 से 1833 तक ये जो प्रांत है ना, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल के अधीन रहा करता था। मतलब पहले जो उत्तर प्रदेश था ये बंगाल के अधीन था। 1775 से जब ब्रिटिश कंपनी का शासन चालू होता है तो 1833 तक ये बंगाल के अधीन रहता है। 1834 में यह जो बंगाल है यहाँ से अलग करके
गवर्नर चार्ल्स थियोसोफिकल मेटकॉफ के अधीन रखा गया और इसका मुख्यालय व राजधानी इलाहाबाद किया गया और इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। तो देखिए 1834 में इसे अलग किया गया बंगाल से और इसका जो नेतृत्व था किसके हाथ में दिया गया, तो मेटकॉफ के हाथ में दिया गया और नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी और मुख्यालय बनी इलाहाबाद। तो 1834 में यूपी का नाम आगरा प्रेसिडेंसी होता है। फिर 1836 में क्या होता है कि जो मेटकॉफ है इनसे हटा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रख दिया गया। देखिए जो नाम अभी आगरा रखा गया था, अब इसका नाम बदल करके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया और राजधानी इलाहाबाद से हटा करके आगरा कर दिया गया और जो मेटकॉफ के अधीन ये था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया गया। फिर 1856 में क्या होता है, अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मेजर जनरल जेम्स उटरम चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। अब इसे ना अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है और चीफ कमिश्नर के अधीन किया जाता है। 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से बदलकर फिर से इलाहाबाद कर दिया गया। 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध रख दिया गया। देखिए किस तरीके से नाम बदला जा रहा है, आवश्यक है, याद रखिएगा। फिर आगे बताया गया 1902 में क्या किया गया, इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध रख दिया गया 1902 में। 1937 में नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1949 में नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस में जिला रामपुर, टिहरी, गढ़वाल इन सबको शामिल कर दिया गया। बनारस को 1949 में शामिल किया गया और 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था, ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए 2000 में क्या होता है कि यहाँ से उत्तरांचल प्रांत को अलग कर दिया गया। 13 जिले काट करके जो पहाड़ी जिले थे, पर्वतीय थे, उनको निकाल करके उत्तरांचल बनाया गया और जो उत्तरांचल था यही 2006 में उत्तराखंड नाम दे दिया गया। तो आज का जो उत्तराखंड है ये यूपी के 13 जिलों को काटकर अलग किया गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, गठन, ये सब है ना। देखिए उत्तर प्रदेश नाम से जो राज्य का गठन किया गया 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। राज्य का पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है उसके तहत इसका पुनर्गठन किया गया। विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2013 को 13 जिलों को काट करके 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काट कर उत्तरांचल बना था, बाद में उसका नाम उत्तराखंड रखा गया। राजकीय भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है जो कि 1947 से थी और उर्दू 1989 में बना। देखिए भाषा की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया। तो यहाँ से मतलब राजभाषा जो मतलब बनाया गया, उर्दू को दूसरा राजभाषा बनाया गया 1989 में। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रॉन्च भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है जिसे टेसु भी कहा जाता है। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, 1938 में इसे स्वीकार किया गया था। और राजकीय खेल हॉकी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको राजकीय खेल क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो ये जो भौगोलिक स्थिति है और राजधानी की चीजें, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो एक छोटी सी क्लास है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी लेखपाल की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।